नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस पिता ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए खून पसीना बहाया हो, वही जब बुढ़ापे में अपनों के बीच पराया हो जाए तो उस दर्द को शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। बसंत जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। रिटायरमेंट के बाद जैसे ही उनके हाथ में जमा पूंजी आए, उनके बेटों ने एक एक करके सारे पैसे उनसे छीन लिए। हालात ऐसे हो गए कि उन्हें अपनी पत्नी सुमन की बालियां और चेन तक बेचनी पड़ी, ताकि दोनों मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल सके और अपने बुढ़ापे का गुजारा कर सके। लेकिन किस्मत को शायद उनका थोड़ा सा सुकून भी मंजूर नहीं था, क्योंकि जब बेटों को इस दुकान के बारे में पता चला तो वे आए दिन दुकान से सामान उठाकर ले जाते और जो थोड़ी बहुत रकम होती वह भी ले जाते। धीरे धीरे पूरी दुकान खाली हो गई और एक दिन ऐसा आया जब बसंत और सुमन का कोई पता नहीं चला। वे कहाँ गए किसी को कुछ मालूम नहीं था। एक दिन एक ग्राहक दुकान पर आया तो बेटों ने उसे दुकान दिखाने के लिए शटर उठाया, लेकिन जैसे ही शटर ऊपर गया, सामने का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसी बीच कुछ दिन पहले का दृश्य जैसे आंखों के सामने तिर गया। जब बसंत जी खुशी खुशी घर में दाखिल हुए थे, उनके चेहरे पर बरसों बाद ऐसी चमक थी कि कोई भी देखता तो हैरान रह जाता। उन्होंने अपने बगल में दबाया हुआ बड़ा सा थैला निकाला और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए जोर से आवाज लगाई, सुमन, अरे ओ सुमन, कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन सुमन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। घर अब घर नहीं रहा था। दो बेटों ने अपने हिस्से अलग कर लिए थे और उसी बड़े आंगन में ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थी। बसंत और सुमन के हिस्से में सिर्फ दो छोटे से कमरे आए थे, जहां कभी कभी उन्हें घुटन सी महसूस होती थी। कभी जिस घर में हंसी खुशी गूंजती थी, आज वहीं सन्नाटा पसरा हुआ था। जबकि बेटों ने नए तरीके से मकान बनाए और ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर ली। यूं ताजा हवा का गुजर भी अब उनके हिस्से में नहीं आता था। मगर धीरे धीरे ये दोनों इस हालात के आदी हो चुके थे। बसंत जी ने जब उस थैले को वहीं रखा तो एक बार फिर दूसरे कमरे में आए और देखा कि उनकी पत्नी सुमन जी पूजा कर रही थी। यह देखकर बसंत जी समझ गए और वहीं से बोले, पूजा करके जल्दी आना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वह बहुत जरूरी है। मैं भी जरा बाहर होकर आता हूँ, तुम घर में ही रहना, कहीं इधर उधर मत निकल जाना। इतना कहकर बसंत जी वापस पलटे, उस थैले को उठाकर अपने पुराने संदूक में रख दिया और कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर बाहर चले गए। जब वापस लौटे तो देखा कि उनके दोनों बेटे घर से बाहर निकल रहे थे। बेटों को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे तेज कदमों से उनके पास पहुंचे और बोले, अरे कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो, मेरे साथ बातें करते हैं। मगर दोनों बेटों ने तुरंत कहा, आप आने में देर कर गए, हम तो काफी देर से माँ के पास बैठे थे, अब कुछ काम है इसलिए जा रहे हैं। बसंत जी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिर अगर बेटे इतने अच्छे होते तो बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर घर में दीवारें ही क्यों खड़ी करते। उन्होंने चुपचाप हामी भर दी और घर के अंदर आ गए। उन्होंने ध्यान दिया कि दोनों बेटे थोड़े घबराए हुए लग रहे थे, जैसे उन्हें देखकर उनके चेहरे पर कई रंग आ जा रहे हों। मगर बसंत जी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अंदर आए तो सुमन जी पूजा कर चुकी थी। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप मुझे क्यों बुला रहे थे? बसंत जी ने चारों ओर देखा, फिर उन्हें अपने पास बिठाकर धीमे स्वर में बोले, मुझे आज रिटायरमेंट के सारे पैसे मिल गए हैं, मैं अभी वही लेकर आया हूँ। अब हमें बेटों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। बस 2 दिन की ही तो जिंदगी है, सुकून से काट लेंगे। यह सुनते ही सुमन जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि इन पैसों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। सुमन जी बोली, ठीक है, इन पैसों से कोई छोटा सा काम शुरू कर लेते हैं। बेटों से तो कोई उम्मीद नहीं की कि वे हमारा खर्च उठाएंगे। उनकी आवाज में छिपा दर्द साफ झलक रहा था, मगर उन्हें क्या पता था कि उनके सारे सपने अभी टूटने वाले हैं। बसंत जी ने जैसे ही संदूक खोला और थैला निकालना चाहा तो वे एकदम सन्न रह गए थे। थैला वहां था ही नहीं। उन्होंने घबराकर सारे कपड़े बाहर निकाल दिए, हर चीज उलट पुलट कर देखी, मगर पैसों का कहीं अता पता नहीं चला। वे घबराकर बोले, सुमन, मैंने इसी संदूक में वह सफेद थैला रखा था, आखिर कहाँ गया? सुमन जी घबरा गई और दोनों मिलकर पैसे ढूंढने लगे। सुमन बोली, हो सकता है आपने कहीं और रख दिया हो और अब याद न आ रहा हो। मगर बसंत जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी याददाश्त ठीक है, मैंने यहीं रखा था
और फिर बाहर चला गया था। यहाँ 1 रुपया भी नहीं है। तभी अचानक उनके दिमाग में कुछ कौंधा और वे बोले, अभी अभी राकेश और दीपक आए थे, कहीं उन्होंने तो पैसे नहीं ले लिए। यह सुनते ही सुमन जी ने तुरंत मना किया, आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। बसंत जी बोले, जब वे आए थे तब तुम इस कमरे में नहीं थी। सुमन बोली, मैं पूजा कर रही थी, आपके आने से 2-3 मिनट पहले ही उठी थी। जब यहाँ आई तो वो दोनों कमरे में बैठे थे। मुझे देखकर घबरा गए और बोले कि बस ऐसे ही मिलने आए थे, फिर जल्दी से चले गए। यह सुनकर बसंत जी का दिमाग सुन्न हो गया। उन्हें यकीन हो गया था कि यह काम उनके बेटों का ही है। वे तुरंत उठे और बेटों के घर की तरफ चल पड़े। खुशकिस्मती से दरवाजा खुला था। जैसे ही अंदर गए तो जो दृश्य सामने था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बेटे उसी सफेद थैले से पैसे निकालकर गिन रहे थे और हंस रहे थे। बड़ा बेटा राकेश कह रहा था, देख मैं बड़ा हूँ इसीलिए 1 लाख मैं रखूंगा। छोटा दीपक बोला, नहीं पिताजी के लिए तो हम दोनों बराबर हैं, तो इसे भी आधा आधा बांटेंगे। यह सुनकर बसंत जी को गहरा सदमा लगा। बेटों ने जैसे ही उन्हें देखा वे घबराकर खड़े हो गए। बसंत जी गुस्से में आगे बढ़े और बोले, किसकी इजाजत से तुम लोग ये पैसे यहाँ लाए हो, ये मेरी मेहनत की कमाई है। वे अपने पैसे उठाने लगे और बोले, मैं अपना सब कुछ तुम पर लुटा चुका हूँ, मगर अब ये पैसे नहीं दूंगा, ये मेरा और तुम्हारी माँ का हक है। तभी दोनों बेटों ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया और कहा, खबरदार इन पैसों को हाथ भी लगाया तो ये हमारे पैसे हैं, हमें जरूरत है, हम आपको नहीं देंगे। इतना कहकर उन्होंने अपने ही पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बसंत जी स्तब्ध खड़े अपने बेटों को देखते रह गए और टूटे हुए स्वर में बोले, लानत है तुम जैसी औलाद पर, क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें और आज तुम मेरे साथ ही यह कर रहे हो, शर्म नहीं आती। तभी बड़ा बेटा राकेश ताने से बोला, पिताजी दुनिया में हर बाप अपनी औलाद का खर्च उठाते हैं, पाल पोस कर बड़ा किया है तो कोई ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे इन पैसों से कारोबार करेंगे, लेकिन तुम फिर भी पैसे लेने चले आए। बेटों की यह बदतमीजी सुनकर बसंत जी की आंखें सच में खुल गई। भारी मन से वे बोले, न जाने हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो तुम जैसे बेटे हमारे हिस्से में आए। इतना कहकर बसंत जी खाली हाथ अपने घर लौट आए। उनकी हालत देखकर सुमन जी सब समझ गए। एक बार फिर बेटों ने अपने पिता को अपमानित कर घर से निकाल दिया था। सुमन जी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बाईं ओर बने उन मकानों की तरफ देखा जहां उनके दोनों बेटे अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। दोनों बेटों का कहना था कि वे इन पैसों से नया कारोबार शुरू करेंगे, मगर सच्चाई यह थी कि उन्होंने पहले ही बहुत उधार ले रखा था और आधे से ज्यादा पैसे उसी में डूब चुके थे। बसंत जी इस सदमे को दिल में से लगा बैठे और चुपचाप चारपाई पर लेट गए। सुमन जी उन्हें समझाते हुए बोले, अगर आप यूं ही सोचते रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मेरा भी तो सोचिए, इस दुनिया में आपका ही सहारा है। हमने अपने बच्चों को कितनी मुश्किलों से पाला, कभी उन्हें गर्म हवा तक नहीं लगने दी, हर सुख सुविधा दी, खुद भूखे रहे मगर उन्हें कभी भूखा नहीं सुलाया। यही सोचते रहे कि पढ़ लेकर बड़े आदमी बनेंगे और हमारी गरीबी दूर करेंगे, मगर आज देखिए हम फिर भी अकेले रहेंगे। बहुएं आई और बेटों को हमसे दूर कर दिया। रिटायरमेंट के पैसे मिलने के बाद जो बेटे पहले थोड़ा बहुत खर्च दे देते थे उन्होंने वह भी बंद कर दिया। जब घर का सारा राशन खत्म हो गया तो एक दिन सुमन जी बड़े बेटे राकेश के घर गई। वहां जाकर देखा कि बहू ने तरह तरह के फल काट कर रखे हैं, खुद खा रही है और बच्चों को भी खिला रही है और बचा हुआ फल नौकरानी को देते हुए कह रही है, यह ले जाओ अपने बच्चों को खिला देना। यह दृश्य देखकर सुमन जी के दिल पर चोट लगी। उन्हें याद भी नहीं था कि आखिरी बार उन्होंने फल कब खाए थे। वे धीरे से बहू के पास गई। तभी राकेश भी वहां आ गया। सुमन जी बोली, हमारे घर का राशन खत्म हो गया है, इस महीने तुम लोगों ने पैसे भी नहीं दिए। अगर राशन नहीं डलवा सकते तो कुछ पैसे ही दे दो, मैं खुद ले आऊंगी। यह सुनते ही राकेश तुनक कर बोला, इस महीने कोई खास आमदनी नहीं हुई, पिताजी के पास पैसे होंगे उन्हीं से ले लो। सुमन जी ने दुखी होकर कहा, अभी उनके पेंशन भी शुरू नहीं हुई, तुम लोग इतना कमाते हो, क्या हमें राशन भी नहीं दे सकते। इस पर राकेश गुस्से में बोला,
एक बार कह दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अपने बच्चों और पत्नी का खर्च चलाऊं या आप लोगों का भी। यह सुनकर सुमन जी की बहुत बेइज्जती हुई। वे आंसू पोंछते हुए घर लौट आए। घर आकर उन्होंने सब कुछ बसंत जी को बताया। बसंत जी ने गहरी सांस ली और कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, क्यों ना हम इस मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान खोल ले। रोजमर्रा की चीजें रखेंगे, थोड़ा बहुत कमा लेंगे, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही हमारे लिए काफी है। सुमन जी कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, पैसों की चिंता मत कीजिए, मेरी बालियां और एक सोने का लॉकेट है, आप उन्हें बेचकर दुकान शुरू कर दीजिए। यह सुनकर बसंत जी बोले, नहीं, मैं कर्ज ले लूंगा लेकिन तुम्हारे गहने नहीं बेचूंगा। मगर सुमन जी ने अपने गहने लाकर उनके हाथ में रख दिए और बोली, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे इन सब की क्या जरूरत, आप इन्हें बेचकर काम शुरू कीजिए। आखिरकार बसंत जी ने मन मारकर गहने बेच दिए और मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान खोली। वे दिन रात मेहनत करने लगे। मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत थी, इसीलिए लोग उन्हीं की दुकान से सामान लेने लगे। धीरे धीरे उनकी आमदनी अच्छी होने लगी और वे सुमन जी के साथ सुकून से जीवन बिताने लगे। सुमन जी भी अब खुश रहने लगी। बसंत जी मुस्कुराते हुए कहते, अगर ऐसी ही कमाई होती रही तो 1 साल में तुम्हें नई बालियां और लॉकेट बनवा कर दूंगा। लेकिन जैसे ही यह बात बेटों को पता चली कि उनके पिता का कारोबार चल निकला है और वे अच्छा कमा रहे हैं, उनके मन में जलन पैदा हो गई और वह पहले से आलसी और लालची थे। आज तक कोई काम ढंग से नहीं कर पाए थे। जो भी काम बसंत जी ने उन्हें शुरू करके दिया, वे कुछ महीनों में छोड़ देते और हमेशा पिता के पैसों पर ही ऐश करते रहे। जब उनकी शादी की उम्र हुई तब दोनों बेटों ने जिद की थी कि उन्हें अलग अलग घर चाहिए। तब बसंत जी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उनके लिए अलग अलग मकान बनवाए, उनकी शादियां करवाई। लेकिन शादी के बाद दोनों बेटे पूरी तरह अपनी पत्नियों के होकर रह गए और अलग अलग हिस्सों में बस गए, मानो माता पिता से उनका कोई संबंध ही नहीं रह गया हो और माँ बाप को बिल्कुल बेगाना कर दिया, यहाँ तक कि बीच में दीवार खड़ी कर ली। अब जब रिटायरमेंट के पैसे भी खत्म हो गए और घर में राशन की किल्लत होने लगी तो दोनों बेटे सीधे बसंत जी की दुकान पर पहुंचने लगे। बसंत जी ने जब बेटों को दुकान पर देखा तो उनके चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। शायद बेटे प्यार से बात करने आए हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों बेटे दुकान से सामान उठाते और बिना पैसे दिए ही चले जाते, यह कहकर कि अगली बार एक साथ पैसे दे देंगे। धीरे धीरे यह उनका रोज का काम बन गया। आते, सामान ले जाते और एक पैसा तक नहीं देते। बसंत जी पहले तो चुप रहे, लेकिन जब तीसरी बार बेटे सामान लेने आए तो उन्होंने रोकते हुए कहा, पहले के पैसे दे दो, 2 बार का हिसाब बाकी है, मुझे नया सामान लाना है, दुकान खाली होती जा रही है। उस समय मोहल्ले के 2-3 लोग भी वहां खड़े थे। यह सुनकर दोनों बेटे उल्टा बोलने लगे, चाचा जी देखिए तो सही, कैसा बाप है, दुकान खोल ली है और अपने ही बेटों से पैसे मांग रहा है, क्या आप भी ऐसा करते हैं? वहां खड़े व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, हमारे घर तो ऐसा नहीं होता, हम सब मिलकर खर्च उठाते हैं। यह सुनकर बसंत जी का दिल टूट गया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे बेटों ने तो मुझसे सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए हैं। अगर ये मुफ्त में सामान ले जाना चाहते हैं तो कम से कम पैसे तो दे देते, जिससे मेरी दुकान चल सके। मगर बेटे बिना पैसे दिए ही सामान लेकर चले गए। कुछ दिन बाद उन्होंने एक और चाल शुरू कर दी। जब भी बसंत जी कहीं थोड़ी देर के लिए दुकान छोड़कर जाते तो सामने वाले दूध वाले से कह देते कि दुकान का ध्यान रखना। उनके जाते ही कभी बड़ा बेटा तो कभी छोटा बेटा दुकान में घुस जाता। दुकान वाला समझता कि बेटे ही दुकान संभालने आए हैं, लेकिन असल में वे गले से पैसे निकाल कर ले जाते। शुरू में थोड़ा थोड़ा पैसा गायब हुआ, फिर धीरे धीरे पूरी रकम ही खत्म होने लगी। बसंत जी को शक हुआ और एक दिन उन्होंने दूध वाले से झगड़ा भी कर लिया। तब उसने सच बताया कि उनके जाने के बाद उनके बेटे ही दुकान में आते हैं। यह सुनकर बसंत जी को यकीन हो गया कि यह सब उनके अपने बेटे ही कर रहे हैं। अब दुकान लगभग खाली हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसे बेचकर किसी तरह एक वक्त का खाना जुटता था। घर में राशन पूरी तरह खत्म हो गया था। सुमन जी बहुत परेशान रहने लगी। वे 1-2 बार बेटों के पास भी गई और पैसे मांगे, लेकिन बेटों ने सख्त मना कर दिया। हमसे पूछकर पिताजी ने दुकान खोली थी क्या? हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। सुमन जी ने कई बार समझाया, तुम लोग
चोरी छिपे हमारी दुकान से पैसे और सामान ले गए हो, वही लुटा दो। मगर दोनों बेटों ने उल्टा गाली गलौज की और उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब हालत यह हो गई कि दुकान में 1 रुपया की भी चीज नहीं बची थी। अगले ही दिन बसंत जी ने दुकान बंद कर दी। लोग सुबह सुबह सामान लेने आए तो दुकान बंद देखकर लौट गए। बेटों ने भी मजाक उड़ाया। अच्छा हुआ अब पिताजी की दुकान बंद हो गई। बड़ा घमंड था उन्हें अपनी कमाई पर। पूरे 1 हफ्ते तक उन्होंने अपने माँ बाप की कोई खबर नहीं ली। जब कई दिनों तक दुकान बंद रही तो मोहल्ले के लोग बेटों के पास आए और बोले कि वे दुकान किराए पर लेना चाहते हैं। लालची बेटे तुरंत मान गए। जब वे घर जाकर चाबी लेने पहुंचे तो देखा कि घर खाली पड़ा है। उन्होंने सोचा ताला तोड़ देंगे और नया ताला लगा देंगे। जब वे दुकान पर पहुंचे और दरवाजा खोलने लगे तो देखा कि वह अंदर से बंद है। यह देखकर वे हैरान रह गए। जब लोगों की मदद से दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बसंत जी और सुमन जी वहीं जमीन पर पड़े थे, बिल्कुल निश्चल। मोहल्ले वालों ने तुरंत हाथ लगाने से मना किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि 3 दिन पहले ही दोनों की मृत्यु हो चुकी है। भूख और कमजोरी के कारण बसंत जी को दिल का दौरा पड़ा था और सुमन जी के दिमाग की नस फट गई थी। यह सुनकर बेटों के होश उड़ गए। 3 दिन से उनके माँ बाप वहीं पड़े थे और उन्हें पता तक नहीं चला। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और बेटों से सवाल करने लगे, तुम इतने बेखबर कैसे रहे? तुम्हारे माँ बाप यहाँ लावारिसों की तरह पड़े रहे और तुम्हें खबर तक नहीं हुई। मगर बेटे चुप थे, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप से हर रिश्ता खुद ही तोड़ दिया था। आखिरकार उन्होंने अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन तक लोग आते जाते रहे, फिर सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद फिर वही लोग उस दुकान को किराए पर लेने की बात करने लगे। राकेश और दीपक ने उस दुकान को किराए पर तो दे दिया, मगर हैरानी की बात यह थी कि कोई भी दुकानदार उस दुकान से 1 हफ्ते से ज्यादा टिक ही नहीं पाता था। सभी का यही कहना था कि यह दुकान बड़ी अजीब है, न तो रुपए की ठीक से बिक्री होती है और ऊपर से नुकसान ही उठाना पड़ता है। कुछ लोग तो इस डर से भी दुकान में नहीं आते थे कि यह मनहूस जगह है, क्योंकि यही बसंत जी और उनकी पत्नी सुमन जी की लाश मिली थी। आखिरकार राकेश और दीपक ने उस दुकान को यूं ही छोड़ दिया और अपने माँ बाप के पुराने घर को किराए पर चढ़ा दिया। मगर कोई भी वहां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। धीरे धीरे उनके हालात भी बदलने लगे। गुजारा करना मुश्किल हो गया तो उन्होंने अपने घर का कुछ हिस्सा बेच दिया। जब पैसे खत्म होने लगे तो कर्ज लेकर कारोबार शुरू करने की कोशिश की, मगर हर बार असफलता ही हाथ लगी। उधर पत्नियां झगड़ा करती रही और बच्चे भी गलत आदतों में पड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि कुछ ही सालों में दोनों की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। जब वे अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते तो बच्चे उन्हें उल्टा जवाब देने लगे, यहाँ तक कि गालियां देने से भी नहीं चूकते। अब राकेश और दीपक को एहसास होने लगा था कि उन्होंने अपने माँ बाप के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। जो कुछ उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया वही अब उनके साथ हो रहा था। दोनों एक अजीब बीमारी से भी घिर गए थे। हर समय ऐसा लगता जैसे शरीर में सुइयां चुभ रही हो। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दर्द इतना तेज होता कि चीखने लगते और अपने ही शरीर को नोच डालते, जिससे जगह जगह घाव हो गए थे। मोहल्ले वालों का कहना है कि करीब 10 साल बाद दोनों की मृत्यु भी हो गई। उनकी पत्नियां बच्चों को लेकर कहीं चली गई और बसंत जी तथा सुमन जी का घर आज भी यूं ही वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है तथा आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत